नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए आज हम चल रहे हैं तुला राशि, चित्रा नक्षत्र और उसका पद 3। देखिए, जो चित्रा नक्षत्र है उसके कुल 4 पद होते हैं, जो कि 2 कन्या राशि में यानी कि पहला और दूसरा कन्या राशि में हुआ और तीसरा और चौथा चरण तुला राशि में होता है। तो जो चित्रा नक्षत्र है वह क्या है, कुछ ड्राइंग है, जैसे चित्रकला है, जैसे शिल्प कला है, ऐसी चीज़ों को पे काम करना उसका उद्देश्य होता है। और यह जो रूल होता है वह मंगल के द्वारा रूल होता है। तो यहाँ पर जो इस नक्षत्र विशेष के साथ तुला राशि में जो एनर्जी चलती है, यानी कि शुक्र की एनर्जी होती है, मंगल की एनर्जी होती है और इसके बाद एक और शुक्र की एनर्जी होती है, यानी कि 2 गुना शुक्र काम करता है और 1 गुना मंगल काम करता है। और काफ़ी शोभा युक्त होती है। चित्रकला पसंद है, फैशन पसंद है, ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वह इस तुला राशि में आती हैं और वह चीज़ें जो बाजार में बिकती हों, क्योंकि तुला राशि का जो संबंध है यह बाजारों से होता है, यानी कि बाजार का फैशन, कोई ऐसी फैशनेबल चीज़ जो बाजार में बिकती हो। तो ये जो हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो हमारी बात है वह क्या है, कर्म विपाक संहिता को लेकर के है। यानी कि ये जो कर्म विपाक संहिता है यह शिव और पार्वती जी के बीच का संवाद है। यहाँ पे पार्वती जी पूछ रही हैं शिव जी से कि शिव जी, अगर किसी ने इस नक्षत्र से संबंधित किसी का ग्रह हो, किसी का जन्म हुआ हो, किसी का लग्न हुआ हो और वह इतनी पाप पीड़ा से ग्रसित हो, तो उसको क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर देखिए, पापों में मुख्यतः क्या होता है कि आप दुखी होते हैं। दुखी इन द सेंस ऐसे है कि जैसे संतान के कारण दुखी हैं, परिवार में धन की कमी के कारण दुखी हैं, पत्नी से दुखी हैं, पत्नी के आचरण से दुखी हैं, स्वयं के आचरण से दुखी हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं, यानी कि गलत आचरण कर जाते हैं, जिसके कारण की दुख प्राप्त होता है। तो देखिए, किन्हीं भी जन्मों का लेखा जोखा हो, कोई भी जन्म देखिए तो उसमें आप कभी कभी सोचते हैं ना कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मेरी ऐसी हालत हो गई है, मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है, मुझे संतान के कारण बड़ी परेशानी है, मुझे अपनी पत्नी के कारण परेशानी है, मेरे कुल में ऐसा हो रहा है, मैं इससे परेशान हूँ। तो देखिए, कोई ना कोई पाप कर्म इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्मों का कोई ना कोई पाप कर्म निश्चित तौर से हुआ होता है, जिसके कारण इस जन्म में वह सजा भोगनी पड़ती है। तो आइए आज देखते हैं कि शिव जी पार्वती जी को कौन सी रेमेडी बता रहे हैं कि, और वो रेमेडी तो बताते हैं, साथ साथ में वह कारण भी बताते हैं कि किस जन्म में इस बालक ने किस तरीके का काम किया था या इस बालिका ने किस तरीके का काम किया था। तो ये जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं एपिसोड है, यह शिव जी को समर्पित है। तो यहाँ पर समझिएगा कि भगवान ने कहानी किस प्रकार से बताई कि अयोध्यापुरी के 3 योजन अर्थात 12 कोश दक्षिण की तरफ एक सुधर्मपुर नामक एक नगर था। सुधर्म का मतलब है कि वहाँ अच्छे अच्छे काम होते थे, धर्म से काम होते थे, सुंदर धर्म के साथ काम होते थे, तो उसका नाम सुधर्मपुर था। वहाँ पर एक रविदास नाम का एक व्यापारी रहता था, यानी कि वो वैश्य वहाँ पर रहता था और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था दलाक्षी थी। अब जो दलाक्षी थी ना, वो सुंदर तो बहुत थी और सुंदर होने के कारण वो अपने आप पे काफ़ी अभिमान करती थी। तो देखिए, ये जो नक्षत्र है सुंदरता से संबंध रखता है, चित्रा नक्षत्र है, तुला राशि, शुक्र है, तो इसमें कहीं ना कहीं पर ये चीज़ भी एक आइडेंटिटी आ जाती है कि एक अभिमान, मंगल है ना, जो मंगल नक्षत्र होने के कारण वह अभिमान आ जाता है। और वह क्या करती थी कि बड़ी सुंदर थी, अपने आप को बहुत ही गर्व करती थी और अपने पति का ज़्यादा उसको ध्यान नहीं रहता था और ये उसका एक प्राकृतिक स्वभाव था। और जो उसका पति था, यानी कि वह जो वैश्य था, वह धीरे धीरे इसी तरीके से व्यापार करता रहा और एक समय उसके बाद खूब सारी बकरी हो गई, भैंसें हो गई, गाय हो गई, यानी कि सुखी संपन्न हो गया।
तो संपन्न हो गया। सुखी की तो बात अलग है, संपन्नता उसके घर में हो गई। गाय, पहले के ज़माने में अगर किसी के घर में गाय, भैंस, बकरी इत्यादि इस तरीके के जानवर होते थे तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता था। लेकिन वह व्यापारी क्या करता था, लालच के कारण भैंसे को मरवा देता था, उसको बेच देता था। लालच के कारण बकरी को बेच देता था, बकरी के बच्चों को मार देता था, यानी कि जो प्रेग्नेंट बकरी भी होती थी तो वह उसको भी मार देता था, उसके बच्चों का मांस भी बेच देता था। इस प्रकार गाय, भैंस, बकरी का मांस वह बेच देता था। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि अब देखिए ये पाप रूप इकट्ठा हो रहा है, एकत्र हो रहा है कि हत्या कर दी, ऐसा कर दिया। और पत्नी का पाप क्या था कि वो अपने पति को ना देख करके औरों पे नजर रखा करती थी। तो एक समय क्या हुआ कि उसका एक मित्र आया जो कि एक शूद्र था और वह उसके बचपन का मित्र था। तो बचपन का मित्र होने के कारण वो क्या करता था कि वो भी अपना जितना भी धन होता था इसके पास रखवा देता था, इस वैश्य के पास रखवा देता था जिसकी पत्नी दलाक्षी नाम की जिसकी पत्नी थी। अब क्या हुआ कि वह जो संपत्ति रखने लगा तो इन लोगों के मन में, अब उसकी जो स्त्री थी उस स्त्री ने, चूंकि वह पर पुरुष पर ज़्यादा ध्यान देती थी, तो यहाँ पर यह भी देखना कि यह राशि है, चित्रा नक्षत्र हो, तृतीय पद हो, तो स्त्री का स्वभाव, स्त्री की अगर कुंडली आए या पुरुष की कुंडली आए तो यहाँ पर यह ध्यान देना कि क्या वो इस तरीके के व्यवहार करते हैं। इस चीज़ को आप जो ज्योतिषी लोग हों या जो ज्योतिष के छात्र हैं उसको स्टडी कीजिएगा तो उसमें देखेंगे कि जो लड़की या लड़का, स्त्री या पुरुष जो भी है तो उनके एक्सटर्नल अफेयर हो सकते हैं, यानी कि शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद भी अलग से उनके संबंध किन्हीं और लोगों के साथ अफेयर हो सकते हैं। स्त्री और पुरुष अकॉर्डिंगली देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वह जो उसका मित्र था, वह इनके घर में धन रखने लगा। पत्नी ने क्या किया, उस जो उसका मित्र था उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और उसके साथ भी संबंध बनाने लगी और उसके साथ पति की तरह व्यवहार करने लगी। तो इस तरीके का काम उसने किया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे एक बार क्या हुआ कि वो जो उसका मित्र था उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद उसका जो भी धन था वह उस वैश्य ने अपने इस्तेमाल में कर लिया, उसका यूज करने लगा। अब एक तो देखिए पत्नी का पाप, दूसरे से संबंध बनाना, पति का जो उस वैश्य का जो पाप था, जानवरों को मार करके उनके मांस को विक्रय कर देना, इस तरीके से धन कमाया। तो क्या धन कमाया, साथ में अगर आपके साथ कोई जुड़ता है, यानी कि आपका मित्र होता है, वह आपके ऊपर विश्वास करके आपके पास कुछ रखता है और उसकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को ना दे करके आप उस धन का प्रयोग कर लेते, तो ये सब पाप इकट्ठे हो रहे हैं। अब हो गया, होने के बाद क्या हुआ, एक समय आया धीरे धीरे करके जो वैश्य था उसकी भी मृत्यु हो गई और जो उसकी पत्नी थी उसकी मृत्यु गंगा के किनारे हो गई। तो अयोध्या के पास आप देखिए वहां पर गंगा जी हैं। तो ये होने के बाद क्या हुआ, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पर उसकी मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी की, तो उसको थोड़े समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन जो पाप था, जो उसने व्यवहार किया था अपने पति के साथ, अपने मित्र के साथ, पति को धोखा देना और किसी मित्र के साथ इस तरीके से संबंध बनाना और साथ में जो उसका धन था, यानी कि मित्र का जो धन था जो उसने अमानत के लिए रखा था या विश्वास में रखता था, उस धन का उपयोग कर लेना। तो इस तरीके के पाप इनके साथ जुड़े। अब उनकी मृत्यु के बाद जब भगवान ने सारा लेखा जोखा देखा तो उनको थोड़े से, क्योंकि गंगा नदी के किनारे डेथ हुई है, तो उनको उन्होंने स्वर्ग में डाल दिया। और स्वर्ग के बाद जब वह सब पूर्ण हो गया, यानी कि उनका हिसाब किताब स्वर्ग से चुकता हो गया, तो उन्होंने उनकी स्त्री को कंदर्म नामक एक घोर नरक में भी डाला, जहां पर वह 60,000 वर्ष तक नरक की यातनाएं झेलती रही। इसके बाद सर्प की योनि में जन्म हुआ और इस तरीके से उनके जन्मांतर का यह सब स्वरूप चला।
अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमको अगर वही वाला पति पसंद है तो ऐसा करते हैं कि आपका हम जो जन्म है वह उसी कुल में कर देते हैं। तो भगवान ने उसी कुल में उसको जन्म दे दिया जिस कुल के पति को वह पति के रूप में चाहने लगी थी। तो भगवान ने उसको वहाँ पर जन्म दे दिया, और वह जो वैश्य था उस वैश्य को भी उसी कुल में उसने जन्म दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, जब यह सब भोग हुआ, बाल्यावस्था निकल गई, निकलने के बाद जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह हुआ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, विवाह भी उन्हीं से हुआ, लेकिन यहाँ पर कुल बदल गया है। वो वैश्य कुल था, यहाँ पर यह शूद्र के क्योंकि मानसिकता इनकी यहाँ पर उस समय पर गड़बड़ा गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको उस तरीके के आचरण वाले कुल में जन्म लेना पड़ा, और वहाँ पर खैर धन धान्य तो सब हुआ, अतिथि सत्कार भी करता था, सब कुछ साथ, धन था तो सब करता था, कला में प्रवीण भी था, यानी कि क्योंकि तुला राशि तो कला में प्रवीण भी था। लेकिन उसको एक समस्या हुई कि उसके संतान नहीं हुई, क्योंकि इतने सारे जानवरों का उसने वध किया था पूर्व जन्म में। तो वो जो कष्ट है, बकरी के बच्चों को मार देना, गाय को मार देना, भैंसे को मार देना, तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो आह होती थी उसके कारण से इस जन्म में पति पत्नी वही बने, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। अब क्या हुआ, उसके साथ साथ वो लोग रोगी भी रहने लगे, जैसे उनके जोड़ दर्द होते थे, वायु रोग हो गया, वात रोग हो गया, जगह जगह उन्हें पीड़ा होती थी, क्योंकि इतने सारे जानवरों का उन लोगों ने शोषण किया था, उनको मारा था, और मार करके उनके मांस का व्यापार किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी वह गर्भवती तो हो जाती थी, लेकिन उसका गर्भपात होता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो बिल्कुल संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहने लगी। इससे उस पति को भी बहुत दुख हुआ और पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। अब वह परेशान है कि भगवान मैंने क्या ऐसे कर्म करे हैं जिसके कारण से मेरे इतना सब वैभव है, सब कुछ है, पर मेरे इसका भोग करने वाली कोई संतान नहीं है। तो भगवान अब यहाँ पर भगवान ने ये पूरा वृत्तांत बताया कि किस प्रकार से उसका व्यवहार था। तो देखिए आज के युग में भी हम इस तरीके की समस्याओं को देखते हैं। तो कहीं आप अगर ऐसी समस्याएं ऐसा कर रहे हैं तो आपका ये जन्म तो चला ही जा रहा है, अगला जन्म भी चला जाएगा, क्योंकि जो भगवान कष्ट देंगे यानी कि भोग होगा वह आपको भोगना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो यहाँ पर शिव जी एक अब यहाँ पर रेमेडीज बताते हैं। तो वो कहते हैं धन का छठा भाग धर्म के कार्यों में खर्च करें, साथ में रास्ते में मार्ग में पानी की व्यवस्था करें, छाया की व्यवस्था करें। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको थोड़ा सा भोजन भी दिलाएं। तो यानी कि जो यात्रीगण होते हैं उनके लिए कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा इत्यादि का निर्माण, फलों के वृक्ष लगा करके। तो यहाँ पर जो कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा इत्यादि, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप यह काम आप किसी मंदिर में जा कर के जल की व्यवस्था कर, प्याऊ लगवा सकते हैं। आप वहाँ पर एक माली की व्यवस्था कर सकते हैं जो हर समय भगवान का श्रृंगार करेगा, लोगों को देगा, क्योंकि ये जो पुष्प होते हैं इन पुष्पों से दवा भी बनती है। तो इस तरीके का जब धर्मार्थ का आप काम करते हैं और उसमें अपनी व्यय ठीक ठीक करते हैं, अगर छठा भाग देखा जाएगा तो आपकी इनकम का बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन आप एक ठीक ठाक परसेंट अपने इस तरीके के धर्मार्थ के कार्यों में अवश्य खर्चा करें। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करें कि इस संसार में जो भी कुछ है वह एक दिन नष्ट हो जानी है। तो शिव इस चीज को बताते हैं, और सावन का मास है तो और भी बहुत अच्छा। अगर ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि यह जो ओम नमः शिवाय मंत्र है यह मोक्ष को देने वाला, यानी कि मोक्ष के रास्ते यानी कि पापों से मुक्ति का यहाँ पर रास्ता खुलता है। तो इस प्रकार से करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक चौकोर वेदी हवन कुंड बनवा के खूब सुंदरता के साथ सजा करके वहाँ पर तिल, चावल आदि से हवन करें
और लाल रंग की गौ का दान करें। तो देखिए, लाल रंग की गौ अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, जिसका कि आप किसी ब्राह्मण को दे करके दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाल गाय नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे में ये व्यवस्था कीजिए कि लाल गाय के लिए आप उसके लिए खाने की व्यवस्था करवा दीजिए, उसके रहने की व्यवस्था करवाइए, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कराइए, क्योंकि उसकी रक्षा करनी है, उसकी सेवा करनी है। और आप कहीं ऐसा कर पाते हैं कि आपको सेवा करने का अवसर मिलता है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है कि आप इतना सेवा करके आप अपने पापों से यहाँ पर मुक्ति पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के जो कहने का उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर आप अपने अपने जो पाप कर्म खुद के शरीर ने किए उनसे खुद ही नरक भोगते हैं। और इस नरक की मुक्ति के लिए अगर इस तरीके से धर्मार्थ के काम किए जाते हैं, हृदय से करे जाते हैं, भगवान का नाम लिया जाता है, तो निश्चित ही जो पाप भोग होता है उससे मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से यह जो तुला राशि है उसका तृतीय चरण है। तो यह जो एनर्जी फ्लो है, देखिए तुला राशि शुक्र है, खुद ही फैशन है, खुद ही सौंदर्य है, सब कुछ है। इसके बाद चित्रा नक्षत्र है, यानी कि मंगल का है। तो मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैशन के चक्कर में आकर के थोड़ा सा पापी हो जाता है। और जो पद है वह चित्रा नक्षत्र का तृतीय पद है। तो तृतीय पद के कारण भी यहाँ पर शुक्र का प्रभाव है, यानी कि अति सुंदरता का रूप हो जाता है, सुंदरता का संबंध हो जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आपका कोई भी ग्रह इस राशि में है, इस नक्षत्र में है और इसके तृतीय चरण में है, तो यह एपिसोड आपको काफ़ी कुछ ज्ञान देने वाला है, आप समझ जाएंगे। तो आप अपने लग्न नक्षत्र को देखिए, आप किसी भी ग्रह को देखिए, चंद्र नक्षत्र है आपका अगर तुला में और चित्रा नक्षत्र का तृतीय पद है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो इस तरीके से आप अगर रेमेडीज करते हैं तो निश्चित तौर से जो पापों से मुक्ति का जो साधन है वह बन जाता है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे तुला राशि के चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के। मित्रों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आप मेरे एपिसोड को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और शीघ्र ही मिलते हैं।